हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निधि राका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले हैं। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट दो बीमारियों के बारे में जानने वाले हैं, डायबिटीज और थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपके घर में कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि डायबिटीज और थायराइड ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाली कॉमन बीमारियां हैं, जिसे अगर टाइमली डायग्नोज या टाइमली ट्रीटमेंट दी जाए तो इजीली मैनेज किया जा सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में डायबिटीज और थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स, उसका डायग्नोसिस, उसका मैनेजमेंट और उससे कॉम्प्लिकेशन और ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताऊंगी जो आपको आगे लाइफ के लिए इजी हो जाएगा और प्रेगनेंसी हेल्दीली कंसीव करते आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है? नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है। इसका काम होता है हमारे बॉडी की ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखना। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी कंसीव होता है तब उसी पीरियड पे एक्सेसिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वो हार्मोन्स जो इंसुलिन रहता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। वो इफेक्ट ब्लॉक होने की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज होता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल काफी बढ़ जाते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसके कॉम्प्लिकेशन है प्री टर्म डिलीवरी, मतलब समय से पहले डिलीवरी हो जाना, मैक्रोसोमिया मतलब बेबी का वेट काफी ज्यादा बढ़ जाना, शोल्डर डिस्टोर्शिया और बर्थ डिफेक्ट, ऐसी प्रॉब्लम्स पाई जा सकती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज ये यूजुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में पाया जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब नियर टू एंड ऑफ डिलीवरी। तो इसका टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से ये काफी इजी हो सकता है। तो इसके लिए हमको ब्लड टेस्ट कौन सी एडवाइस करनी है? इसके लिए हमको ब्लड BSL, फास्टिंग या रूटीन BSL चेक करना है। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा मिलते हैं तो हमको 3 मंथ की शुगर चेक करना है। 3 मंथ की शुगर में एक सिंपल ब्लड टेस्ट होती है, वो है HbA1c नाम की। अगर वो आपका रिपोर्ट एब नॉर्मल आता है, मीन्स मोर देन 6 या 6.5 आता है, तो आप प्री डायबिटिक कंसिडर की जाती है। तो ऐसे टाइम पे आपने आपकी लाइफस्टाइल मैनेज करना है और मेडिसिन इंक्लूड करना है। तो अभी इसको हम लोग हमारी डेली लाइफस्टाइल में कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहला है डाइट। डाइट में आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स और लो डाइटरी फूड्स एंड शुगर्स भी अवॉइड करनी है, जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा। दूसरा आता है एक्सरसाइज। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो हमारी प्रेगनेंसी फ्रेंडली, लाइक वॉकिंग, योगा, जिससे हम लोग हमारा वेट मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज करके भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही है, ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन में एक तो ओरल टैबलेट्स भी हो सकते हैं और इंसुलिन भी हो सकता है। अगर मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज ये हम लोग प्रॉपर करेंगे तो हमारा शुगर मेंटेन रहेगा, जिससे प्रेगनेंसी हमारी हेल्दीली कंसीव हो पाएगी। सेकेंड है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद भी आपके बेबी में टाइप 2 डायबिटीज नाम की एक बीमारी आ सकती है। जो टाइप 2 डायबिटीज एक टाइप की शुगर ही होती है। तो अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका बराबर ध्यान नहीं रखा तो मे बी यू एंड योर बेबी मे कैरी डायबिटीज इन अ फ्यूचर ऑल्सो। तो ये हो गया डायबिटीज के बारे में। अब हम लोग समझते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड होता क्या है? थायराइड एक नाम की ग्लैंड होती है जो हमारे नेक में सिचुएटेड है, जो थायराइड हार्मोन रिलीज करने का काम करती है। थायराइड हार्मोन का काम रहता है मेटाबॉलिज्म करना और हमारी बॉडी की पावर को बनाए रखना। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब अगर हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है या हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म कॉज करती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है? यहाँ पे थायराइड लेवल्स, मतलब थायराइड हार्मोन काफी कम सीक्रेट होता है। कम सीक्रेट होने की वजह से बेबी का बर्थ डिफेक्ट हो सकता है या तो फिर उसका लो IQ हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें क्या सिम्टम्स रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमें टाइप हाइपोथायराइडिज्म है। वेट गेन होना, इजीली टायर्ड होना, चिड़चिड़ होना, डिप्रेशन में जाना, ये हाइपोथायराइडिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स है। तो इसे हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे? इसके डायग्नोसिस के लिए एक ब्लड टेस्ट होती है। वो ब्लड टेस्ट का नाम है TSH एंड T3 एंड T4। अगर आपके ये लेवल, मतलब अगर TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 कम है तो आप डिटेक्ट करते हैं तो आप में हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस ज्यादा है, हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस कर सकते हैं। तब इसे मैनेज कैसे करना है? वही सेम डाइट करना है, हाई फाइबर डाइट लेना है, लो शुगर डाइट लेना है और एक्सरसाइज करते रहना है। दूसरा, अगर ये करके भी थायराइड मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपके डॉक्टर आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे, थायरोक्सिन नाम की एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे जो हमें मॉर्निंग टाइम पे लेनी होती है। दूसरा आता है हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म में यहाँ पे थायराइड लेवल ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब T3 T4 ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से हमको हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? वेट लॉस होना, पाल्पिटेशन होना, चिड़चिड़ होना, ये सारे सिम्टम्स है हाइपरथायराइडिज्म के। तो इसे मैनेज कैसे किया जाएगा? यहाँ पे भी सेम डाइट लेना है, एक्सरसाइज करनी है और मेडिसिन लेनी है। अगर
हाइपरथायराइडिज्म टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो चांसेस होते हैं प्री टर्म डिलीवरी के। प्री टर्म डिलीवरी मतलब समय से पहले बेबी का बर्थ होना। तो इसे डायग्नोसिस के लिए भी सेम ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइजेबल है, T3, T4 एंड TSH। तो अगर आपके घर में कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है या प्रेग्नेंट है या आपके कोई फ्रेंड कंसीव करने के बारे में सोच रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए आसान हो जाए थायराइड और शुगर जैसी बीमारियों को प्रेगनेंसी के टाइम पे इजीली हैंडल करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।